डॉक्टर प्रभुदयाल, उप सिविल सर्जन PNDT, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के कार्यालय में कार्यरत हूँ। और आज हमारा ब्लू बर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने PNDT एक्ट के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर DN बागड़ी सर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अतिरिक्त हमारे जो इस प्रोग्राम है उसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत ने की है। और इस जो मीटिंग है इसमें हमने सोनीपत से भी एक वक्ता को बुलाया था, जो पूरे हरियाणा के अंदर जो डिकॉय ऑपरेशंस हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा माहिर व्यक्ति रहे हैं। अब वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और आज की जो इस कार्यशाला है इसके अंदर हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रेडियोलॉजिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास अल्ट्रासाउंड है, मशीन है, जिनके ऊपर वो गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो सभी लोग हमारे आज शामिल हुए। और इसमें जो ये एक्ट है PNDT एक्ट, जिसके अंदर लिंग जांच, गर्भ के अंदर भ्रूण की लिंग जांच करना जो अपराध है और उससे संबंधित जो भी तकनीकी जानकारी है आज हमने शेयर की है। और लोगों के जो भी क्वेरीज थी आज की इस कार्यशाला में हमने दूर करने की कोशिश की है और लगभग सभी सवालों के हम लोगों ने जवाब दिए हैं। कन्या भ्रूण हत्या पाप है और गर्भ में लिंग की जांच करना एक अपराध है। तो इस विषय पर हमने पूरा जो जानकारी है लोगों के साथ साझा की है। जो कोई भी गर्भ लिंग जांच करता है वो सज़ा का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर। और इस बारे में जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उन लोगों ने उनके साथ साझा करी है। ये जो एक्ट है इसमें समय समय पर बदलाव भी आए हैं और आजकल सब गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी ई-गवर्नेंस पे आधारित हो गई है। तो इस एक्ट के तहत जिस भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसके लिए प्रॉपर रेफरल होना चाहिए और उस रेफरल के बाद अल्ट्रासाउंड करी जाती है। और अल्ट्रासाउंड करने से पूर्व में एक फॉर्म होता है जिसे हम लोग फॉर्म F बोलते हैं, वो भरना बड़ा ज़रूरी होता है। और आजकल ये फॉर्म F ऑनलाइन माध्यम से भरा जाता है। इसकी पूरी जानकारी भारत सरकार के पास तुरंत साझा हो जाती है। तो कहीं भी कोई भी सेंटर अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी जानकारी ऊपर तक रहती है। इस कार्यशाला के अंदर हम हिसार ज़िले में जो भी हमारे टाउन्स हैं, जहाँ भी हमारी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को हम लोगों ने बुलाया था। क्योंकि जो इस एक्ट के तहत जो अथॉरिटी होती है उसकी जुरिस्डिक्शन एक ज़िले के अंदर होती है। तो हमारे हिसार ज़िला पूरा, जिसमें सारी तहसीलें शामिल हैं, जो दूसरे टाउन्स हैं वो भी शामिल हैं, तो पूरे ज़िले से हम लोगों ने बुलाए थे। इनके साथ हमने अपने विचार साझा किए थे और जो टेक्निकलिटी है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, तो नई नई मशीनें भी आ गई हैं और नए नए प्रकार भी, नए नए तरीके भी आ गए हैं जिससे कि सेक्स डिटेक्शन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि लिंग जांच होने की अलग अलग तरीक़ों से, तो वो भी एक्ट के तहत लाया जा रहा है। एक नया एक्ट आने जा रहा है ART एक्ट और सरोगेसी एक्ट। उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बन चुकी है और जिसमें कि डॉक्टर साहब भी एक सदस्य हैं। और जल्दी ही ये कमेटियां इन सेंटर्स का निरीक्षण करने जाएंगी। आज की वर्कशॉप में सभी रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट लोग आए थे, जिनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं जो कि एड्रेस नहीं हो पाती कई बार। तो ये वर्कशॉप कराने का मतलब ही यही था कि सब लोगों की जो भी प्रश्न हैं या दुविधा हैं वो यहाँ पे वो रिजॉल्व हो सके, वो डिस्कशन हो सके, उनकी ख्यालात इस PNDT एक्ट के बारे में क्लियर हो सकें। कोई प्रश्न है तो वो अपना खुल के पूछ सके इसके बारे में। इस वर्कशॉप में बाहर से भी हमने लेक्चर देने के लिए बुलाए थे, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट PNDT ऑफिसर रहे हैं। उन लोगों उनके साथ काफ़ी लोगों ने डिस्कशन की, उनके जो भी मन में क्वेश्चन थे सब पूछे, काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों को। हमारी सिविल सर्जन मैडम भी आई थी जो कि DA की चेयरमैन हैं, तो काफ़ी रेडियोलॉजिस्ट के जितने भी प्रश्न थे उनके मन में वो सब रिजॉल्व कर दिए गए मौके पे। मैं डॉक्टर अनिल आहूजा, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर PNDT हिसार।